बना रही है, भगवान को बड़ी भूख लगी। अब भगवान सोचते नहीं है कि खाना या नहीं, तुरंत से हाथ डालते हैं। मैया ने कहा रुकिया रुकिया, अरे क्या हो गया? कहा ये देवता के लिए। भगवान ने कहा सबसे बड़ा देवता तो मैं हूँ, मुझसे बड़ा कौन है? अरे देख भैया मैं अभी काम में व्यस्त हूँ, तो अपने पिताजी को पूछ लीजिए। तो फिर नंद बाबा से पूछने लगे, पिताजी किस देवता की पूजा कर रहे हैं? तो फिर बताने लगे, प्रजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्मूर्तया तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रणगम जीवनं वया। पिताजी बताने लगे कन्हैया को, देख भैया जो मेघों के राजा है ना इंद्र, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जब उनकी पूजा करते हैं तो फिर वो बारिश करते हैं, और जब बारिश करते हैं तो महाराज हमारे यहाँ सुंदर सुंदर फसल होती है, घास होती है, जिस घास को खाकर हमारी गैया सुंदर सुंदर दूध देवे। भगवान ने कहा अच्छा इंद्र की पूजा की बात कर रहे हो, तो पिताजी ये बताओ जो लोग भगवान इंद्र की पूजा नहीं करते क्या वहां बारिश नहीं होगी? पिताजी का माथा खराब, अरे कन्हैया क्या कह रहा है, साफ भूल। तो फिर कन्हैया बताने लगे, पिताजी ऐसा कुछ नहीं होता है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे उसे फल भोगना पड़ता है। जिस प्रकार व्यक्ति के आचरण होंगे, स्वभाव होगा, वैसे वो कृत्य करता है। जो धर्मात्मा होता है, संतों का संग करता है, उसको सदैव भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन जो दुष्ट जन उसको पाप कर्म करने पड़ते हैं, वो पापाचार में लिप्त हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए पिताजी कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमा कर्मणेवाधिपिध्यते। इसलिए पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, पूजा करनी है तो गोवर्धन नाथ की करो, जो हमारी गैया को सुंदर सुंदर घास देता है और जिस दूध को पी के हमारा घर चलता है। इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। नंद बाबा को ठीक लगा, तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाई, सबसे बात कही कि महाराज हमारा पुत्र कह रहा है कि इंद्र की पूजा छोड़ो और गोवर्धन की पूजा करो। तो कुछ लोगों ने हाँ भरी, कुछ लोगों ने ना भरी, क्योंकि विरोधी तब भी हैं और आज भी हैं। लेकिन अधिक संख्या हाँ भरने वालों की थी, तो महाराज सबने कहा कि चलो ठीक है गोवर्धन की पूजा करी जाए। सब पूछते हैं कन्हैया गोवर्धन को क्या चढ़ाना है? भगवान ने कहा देखो भगवान को भोग बड़ा प्यारा है, भगवान खाने के बड़े प्रेमी है, इसलिए सुंदर सुंदर खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो सब लोग महाराज खीर मालपुआ बनाते हैं और गोवर्धन के पास, अब भगवान पुजारी है ना, पूजा कर रहे हैं। कन्हैया क्या करना है? बोले सबसे पहले जल लाओ। तो सब लोग बार बार मटकी पे जल लाओ, लेकिन सब थक गए। अरे कन्हैया कितने बार जाओगे महाराज जल के लिए? तो भगवान कहते हैं देखो गोवर्धन ही हमें जल प्रदान करेंगे, लेकिन भगवान को पुकारना पड़ेगा। तो सब लोग गोवर्धन की आराधना करने लगे और भगवान श्री हरि मानसी गंगा को वहां प्रकट करते हैं। बोलिए मानसी गंगा की, भक्त वत्सल भगवान की जय। जब गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो महाराज मानसी गंगा विद्यमान है आज भी। फिर सबने कहा महाराज तेरा भगवान भोजन पाएगा? बोला जब जल पाया तो फिर भोजन भी खाएगा। सब लोग भगवान को भोग लगाने लगे और ठाकुर जी महाराज गोवर्धन बनकर आ गए। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय।
अब क्या करें? कहा कि एक परिक्रमा और लगा दो, फिर सब सारी बात पूर्ण हो जाएगी। तो सबने परिक्रमा करी और सब लोग घर आ गए। अब इंद्र परेशान हो रखा है कि महाराज पूजा क्यों नहीं हुई। तो मेघों को भेजा, जाओ ब्रिजमंडल में पता करो पूजा क्यों नहीं होगी। सबने देखा स्थिति, वापिस आवे और कहा महाराज अब कभी नहीं होगी आपकी पूजा। क्यों? कहा जो कन्हैया है उसने कहा है कि गोवर्धन की पूजा करो, इसलिए भगवान अब कभी पूजा नहीं होगी। तो इंद्र भगवान को गाली देता है, वाचालम वालिशम स्तब्धम मध्यम पंडित मानिनाम कृष्णम मृत्युमुपास्त्रांति भूपा में चक्रपूरितम। अरे वो दुष्ट कन्हैया बड़ा वाचाल है, जो ब्राह्मणों की कृपा पाकर हमसे बैर रखता है, वो भगवान थोड़ी है। और शब्दों का प्रयोग करने लगा, अब शब्द भगवान को कहने लगा। तुरंत मेघों को बुलाया, सांवर्धक मेघ, बड़े खतरनाक मेघ होते हैं। 2 प्रकार के मेघ हैं, एक तो रिमझिम वर्षा करे, लेकिन एक महाराज तूफान आ जाता है, सब नदी नाले सब बहने लगते हैं। तो फिर वो सांवर्धक मेघ ब्रिजमंडल में बारिश करने लगे। सारे लोग परेशान हो गए, भगवान की शरण में जाते हैं। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वनाथं गोकुलो प्रभु त्रातुमर्हस्य देवानां कुपिता भक्तवत्सला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सब भगवान की शरण ग्रहण करते, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान कहते हैं जिसकी पूजा करी है वही रक्षा करेगा, चलो गिरिराज के पास। सब गोवर्धन में आते हैं महाराज, क्या करेंगे? भगवान ने कहा ऐसे करो, सब लोग अपनी डंडी है जो तुमने ला रखी लाठी, उसको लगाओ और उससे गिरिराज को उठाओ। तो सब अपनी लाठी से प्रयत्न करने लगे, लेकिन भगवान श्री हरि अपनी सुंगली पे, इसको कहते हैं तर्जनी, और विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और जब उठाया तो भगवान का एक नाम पड़ गया, गिरधारी। बोले गिरधारी भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान जय, जय श्री राधे। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे भंडारी जी हैं, वो आवे और सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात रखें, क्योंकि फिर आगे कथाएं भी होनी है।